चलिए मेरे भाई, आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं। आप लोग उसका अच्छा से देख लीजिएगा, और आपको भी ज्ञान चाहिए और हमको ज्ञान देना है। तो हम लोग चालू करते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर। और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्लास 12 का, यानी कि हम लोग का क्लास 12 का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12 का, यानी कि 12th का पढ़ाई करना है। और इसमें हम लोग का आ गया है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। तो इस पे आप लोग को थोड़ा सा फोकस करना है ना, ध्यान देना है। और हम लोग का पहला चैप्टर है ना। चैप्टर नंबर क्या है? पहला है ना, फर्स्ट है। चलिए तो चलो हम लोग चालू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी है ठीक है। इसमें बायोलॉजी तो है, और इसमें देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग का चैप्टर का नाम है कि जीवों में जनन। क्या नाम है? जीवों में जनन। यानी कि जो जीव होता है उसमें जनन कैसे होती है, उसमें जनन होने के बाद संख्या बढ़ती है। मनुष्य हो, जीव जंतु हो, चाहे कोई भी जीव हो, जनन कैसे होता है और जनन से क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यानी कि यही हम लोग का जानना है कि जीवों में जनन क्या है, कैसे होता है ना। और एक और चीज़ आता है कि जो जीव होता है उसको एक ना एक दिन मरना होता है। ये फिक्स है, कोई भी जीव हो उसको एक ना एक दिन मरना होता है ना। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि। यानी कि जो इसमें जीवन अवधि आता है कि जो बचपन से लेकर के मृत्यु तक जो उसका आयु होता है, जो उसका उम्र होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जीवन आयु कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि पहले हम लोग जानेंगे कि जीवों में जनन जो है किसे कहते हैं, जीवों में जनन किसे कहते हैं, यानी कि जनन क्या होता है। पहले जानेंगे कि जीव में जो जनन है ये जनन क्या होता है। तो पहला बात हम जानेंगे कि जनन क्या है। तो जनन बोल रहा है कि जनन द्वारा, ध्यान देना, ये है कि जनन द्वारा क्या होता है। तो जीवधारी कोई भी जीव हो, जीव तो वनस्पति भी होता है, पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव प्राणी भी होता है ना। तो जीव जो है कोई भी जीव हो, जनन के द्वारा कोई भी जीवधारी है ना, पेड़ पौधे हो या प्राणी हो, अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर, बोल रहा है कि अपने ही सदृश मतलब क्या? उसका ही जैसा, एकदम हूबहू है ना। जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य हैं है ना, पेड़ है तो पेड़ होगा। ये नहीं कि पेड़ का बच्चा मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य का बच्चा पेड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं। यानी कि ये है कि सदृश, उसके जैसा, कोई भी जीव है उसी के जैसा है ना, किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति का वृद्धि करता है। बोल रहा है कि अपने जैसा किसी दूसरे जीव को जन्म देता है और अपने जाति में है ना वृद्धि करता है। मनुष्य है, एक मनुष्य एक जन्म देता है, एक अलग जीव का जन्म देता है। जैसे हो गया कि लड़का का जन्म दिया, लड़की का जन्म दिया, तो हूबहू अपने जैसा मनुष्य ही पैदा किया है ना। तो जब मनुष्य पैदा किया तो भाई हूबहू अपने जैसा हुआ, मनुष्य ही जन्म दिया। और जन्म तो हुआ, और वो क्या किया? अपने जाति का वृद्धि किया, अपने जात यानी कि मनुष्य जात का वृद्धि किया। एक थे, दो थे, अब 3 हो गए, फिर 4 हो जाएंगे। तो ये चीज है, यही बोल रहा है कि अपनी जाति में की वृद्धि करता है ना। जन्म देने की इस क्रिया को, जो जन्म देने का ये जो क्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं है ना। ये जो जन्म देने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ। या हम इसको ये भी कह सकते हैं जनन को कि जनन का क्या अर्थ होता है? तो जनन का अर्थ होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना, ये जन्म कहलाता है। यानी कि जनन क्या है कि अपने जैसा, अपने सदृश संतान को उत्पन्न करना, यही जनन कहलाता है ना। एकदम छोटा सा परिभाषा है ना, कि अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग जनन कहेंगे। बात खत्म, छोटा सा में है ना। चलिए
अब इसके बाद आता है, हम लोग जानेंगे कि जनन जो हो गया, जनन का प्रकार, जनन का उद्देश्य क्या होता है। जनन का उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि जनन का उद्देश्य क्या है। तो मेरे भाई बोल रहा है कि जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है। जो जनन होता है वो जीवों का एक प्रमुख जैविक क्रिया होता है ना। बोल रहा है कि जनन जीवों का एक प्रमुख क्या होता है, जैविक क्रिया होता है, जिसके उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है। बहुत सारे इसका उद्देश्य हो जाएंगे, है ना। पहला देख लेते हैं उद्देश्य क्या है भाई। तो पहला इसका उद्देश्य होता है कि जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सौदा बनी रहती है। जन्म से ही जाति का निरंतर बढ़ा रहता है। ये नहीं है कि मनुष्य जब जन्म नहीं देगा ना तो क्या होगा, मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। पौधे अगर नए पौधे का निर्माण नहीं करेगा ना तो पौधे का जाति खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे अब आजकल मान लो कोई गिद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, तो गिद्ध जब नहीं दिखाई देता है तो मेरे भाई क्या हुआ, गिद्ध ने गिद्ध को जन्म नहीं दिया और सब लोग मरते चले गए। तो आज क्या हुआ, पता चला कि गिद्ध की जो जाति है अब नहीं रही, है ना। यही चीज है। तो अब आगे बोलते, आगे दूसरा कह रहा है कि जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। बोल रहा है कि भैया जीव तो जनन करता है, जब जीव जनन करेगा तभी संतान उत्पन्न करता है, ये तो बात पता है। तो वही चीज है कि जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। अगर भैया जीव जनन करेगा तभी ना संतान उत्पन्न होगा, जब संतान उत्पन्न होगा तभी ना वृद्धि होगी, है ना। वही चीज है। चलिए आगे तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जनन से क्या है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जनन से क्या होता है, तो भैया जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है ना, और विभिन्नताओं से विकास होता है। बात समझना। बोल रहा है कि जब जनन होता है तो जनन से क्या होता है, तो भिन्नता उत्पन्न होती है ना। दूसरी बात कि जब भिन्नता होती है तो उससे क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। वो विकास नहीं जिसका नाम लड़का का होता है, वो नहीं, वो विकास नहीं कि जनन से विकास उत्पन्न हो जाएगा, वो विकास नहीं। चलिए नाम वाला विकास नहीं, काम वाला विकास, ठीक है। चलिए आगे है कि जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। बोल रहा है कि जनन ही ऐसा प्रक्रिया है, जनन ही ऐसा एक चीज प्रक्रिया होता है जिससे क्या होता है, जिससे किसी भी जीव का मृत्यु होता है। देखिए जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है। तो भैया तो जब जन्म होता है तो मृत्यु होगा ही, जब जन्म होगा तो मृत्यु होगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। क्यों उसका जाति का अस्तित्व बना रहता है? बोल रहा है कि मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य जन्म लेते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, बहुत सारे मनुष्य मर गए, बहुत सारे मनुष्य मर गए, बहुत सारे जन्म भी ले लिए। तो क्या है, जब मर गए तो क्या अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं, जितने मर रहे हैं उतना जन्म भी ले रहे हैं। तो भैया ये जाति जब जन्म ले रहे हैं तो मनुष्य जाति का ये कभी खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज है, यही बोल रहा है कि जनन के द्वारा ही जब जनन होगा तो भैया जब जनन होगा तो नया जीव का निर्माण होगा, जब नया जीव का निर्माण होगा तो जीव खत्म होंगे नहीं, है ना। वही चीज है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि भैया जीवन अवधि क्या होता है। ये तो जान गए कि जनन क्या होता है, जनन का उद्देश्य क्या है। अब जानते हैं कि भैया जीवन अवधि क्या होता है। जीवन अवधि यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो आयु होता है उसको हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। थोड़ा उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है, ठीक है। तो बोल रहा है मेरे भाई जीवन अवधि, है ना। बोल रहा है कि किसी जीव का उनके जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उनका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। बात समझना, जीवन अवधि क्या होता है भाई। तो भैया जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये नहीं कि जन्म लिए जहर खा के मर गए,
भैया जन्म लिए कुछ दिन के बाद जहर खा के मर गए तो उसको मृत्यु अवधि में गिनती नहीं होता है। आपको प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए। जाके लाइन छू लो, मरे के सदा मने कि मरने के लिए ध्यान देना कि मरने के लिए साधारण उपाय है कुछ ना जहर खाओ ना फांसी लगाओ, तड़पना नहीं पड़ेगा। टप दे जाके बिजली के पेड़ पर चढ़ जा, पेड़ पर चाहे पुल पर, बात समझिए, बिजली के पेड़ पर चढ़ जा। वो पोल जो होता है वो पेड़ ना है वो, तो उस पर चढ़ जा, बंद पकड़ लो, का हुई खत्म, नो टेंशन, वन ली जा। और जहर खाने पे क्या होता है, जहर खइब तड़पब, फांसी लेब तड़पब, एक बेर लाइन दल, तारा घर वाला के कुछ मिलबो करी, लड़का लड़की मर गु लाइन से, तारा लाइन से करंट लागल बा तो मुआवजा की का दो कह मिलबो करी, ठीक बा। अब मरे के साधारण उपाय फिक्स बा, अगर बच न पैब बस 1 मिनट लगी काम, 1 मिनट में खत्म, ठीक बा। तो वही चीज है यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग जीवन अवधि की बात आ रहा है कि जीवन अवधि क्या कहेंगे, तो किसी भी जीव का उनके जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक की मृत्यु तक का जो समय होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीवन अवधि कहेंगे या जीवन काल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि भैया प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। भैया प्रत्येक जीव, जो भी जीव होते हैं उनका जीवन काल जो होता है ना अलग अलग होता है ना। हम मनुष्य हैं, मेरा जीवन काल अलग है, पेड़ है पौधा है उसका जीवन काल अलग है ना, गाय भैंस है उसका भी जीवन काल अलग है। हाँ, एक और चीज ये नहीं ध्यान देना है कि छोटा वस्तु होगा, छोटा जीव होगा तो उसका जीवन काल कम होगा, जरूरी नहीं है। छोटा जीव है जीवन काल अधिक भी हो सकता है, जीवन काल शरीर के हिसाब से उसका जीवन काल को हम लोग नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक जो जीव होते हैं उनका जीवन काल जो होता है अलग अलग होता है ना। जैसे मनुष्य एक जीव है जिनका जीवन काल क्या होता है मनुष्य का 70 से 75 वर्ष है ना, 70 से 75 वर्ष माना गया है। और इस प्रकार अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है, ठीक है। पक्षी होता है उसका जीवन काल अलग होता है, पेड़ पौधे में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका क्या है जीवन काल अलग होता है ना। जैसे कुछ हम लोग जीवों का नाम जान जाते हैं, कौन कौन सा जीव का क्या होता है। और ये बोल दिया ना कि शरीर के आकार पर जीवन काल नहीं होता है। जैसे हम लोग को देख लीजिए, जैसे जीव में आ गया हाथी, सबसे बड़ा जानवर, अभी जानवर जो होता है तो इनका जीवन काल क्या होता है 65 से 70 वर्ष का होता है। देखिए कुत्ता है, कुत्ता 20 से 25 वर्ष जीता है भाई। फिर तितली हो गई, तितली क्या है तो 1 से 2 वर्ष जीती है। गाय को ले लेते हैं 20 से 25 वर्ष, घोड़ा ले लेते हैं तो 50 से 60 वर्ष, कछुआ ले लेते हैं बताइए 100 से 150 वर्ष। कछुआ और घोड़ा में अंतर है कि नहीं है? आकार में है अंतर। जब आकार में अंतर सोचिए तो आकार पर निर्भर नहीं करता है। एक तितली ले लीजिए, तितली और घोड़ा में ले लीजिए, आकार में अंतर है कि नहीं है? घोड़ा जीता है भैया कितना 50 से 60 और तितली जीती है कितना 1 से 2 वर्ष। अब वही मिला लीजिए कछुआ है, कछुआ कितना जीता है मेरे भाई तो 100 से 150 वर्ष तक जीता है। और वहीं क्या घोड़ा ले लीजिए ना, यहीं पर कौवा ले लीजिए ना, क्या तो 15 वर्ष जीता है ना। तो जीवन जो अवधि होता है, जीवन काल जो होता है वो शरीर के आकार पर नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ ले लेते हैं, इधर आ जाते हैं पौधे में। तो पौधे में एक गुलाब होता है जिनका अवधि होता है 5 से 7 वर्ष का होता है ना। केला जो होता है 25 वर्ष तक जीता है भाई। धान जो होता है 3 से 4 महीना में हो जाता है, 3 से 4 महीना में धान हो जाता है। बरगद देखिए ना कितना वर्ष, बरगद जिसको हम लोग बर भी कहते हैं, ये 200 वर्ष तक जीता है, ठीक है। फिर पीपल का पेड़ जो होता है, पीपल का पेड़ ये देखिए कितना दिन जीता है, देखिए 1500 वर्ष जीता है। बताइए
1500, और आम जो है वो कितना 100 वर्ष जीता है, ठीक है। और जामुन कितना वर्ष जीता है, 60 वर्ष जीता है। तो ये जीवन अवधि हो गई, जीवन अवधि हो गई। मान के चलो हम, मेरा क्या है, धान तो नहीं, मान लेते हैं क्या, बरगदे को मान लेते हैं। बरगद जो है इसका जीवन अवधि है 200 वर्ष। बरगद लगाए 5 साल के बाद हम अपने काट लिए, कुदारी बनावे खाती, कुदारी के बेट बनावे खाती बरगद काट लेनी, तो बेचारे के जीवन अवधि हुए रहे, उसको नहीं ना कहा जाएगा, वो नहीं कहा जाता है। तो ये जीवन अवधि नहीं है, प्राकृतिक मृत्यु इसको होना चाहिए, है ना। तो वो वही चीज है, प्राकृतिक मृत्यु तक, इस जो बचपन से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, जो जीता है, उसी को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक अगला बार वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।